हेलो, गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। दिस इज विवेक सर। और आपका आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर वैसे तो हो चुका है, लेकिन आज इसको डिजिटल क्लासरूम के और मेरे थ्रू आपको दोबारा से समझाया जा रहा है। तो आपके इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। और साइंस का आपकी बुक है, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। This module you will learn about autotrophic nutrition in plants. Where do we get our nutrients from? हमें हमारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इसको हमें आज देखना है इसमें, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। Or meat. Most of the animals that we consume as meat depends on plants for their nourishment. ठीक है। जिन एनिमल्स को हम मीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो खुद अपने फूड के लिए वेजिटेबल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। We are all directly or indirectly dependent on plants for our nutrition. ऑमनीवोरस में रखा गया है ह्यूमंस को, तो ऑमनीवोरस लोग प्रोड्यूसर पे यानी कि सेल्फ सफिशिएंट जो कि प्लांट्स हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है उन पे, या हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं पूरी तरह से। The mode of nutrition in plants can be divided into four. इसमें ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स और सिम्बियोन्ट्स, इन चार चीजों के बारे में आपकी बुक में पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा, जिसमें ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स इनके बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया गया है। तो देखते हैं Distinct modes, namely autotrophs, ऑटोट्रॉप्स, heterotrophs, such as parasites, पैरासाइट्स, saprotrophs, सेप्रोट्रॉप्स and symbionts. और सिम्बायोंट्स के बारे में बताया गया है। What are autotrophs? व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? The first mode consists of autotrophs or plants that prepare their own food. देखो, ऑटोट्रॉप्स के लिए दिया हुआ है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, यानी कि जो अपना नरिशमेंट खुद बनाते हैं या खुद ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? Most green plants fall मोस्ट under this ग्रीन group. प्लांट्स, जितने भी ग्रीन Where do प्लांट्स हैं। plants obtain their nutrients from? अब प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन करते The हैं? green pigments called chlorophyll क्लोरोफिल collect simple substances like water and salts from the soil, CO2 from the air, and use sunlight as a source of energy to convert simple substances into complex food. ठीक है। ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? इनका फूड जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है, सनलाइट, मिनरल्स एंड वाटर से, ठीक है। This process is called photosynthesis. और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, जो आपने बहुत अच्छे से समझी हुई है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड The बनाते word हैं। photosynthesis is derived from two words. Photo meaning यानी कि light, लाइट, and synthesis which means Combine. to combine. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। लीव्स का क्या फंक्शन होता है? लीव्स क्या काम करती हैं? However, other parts of the plant play important roles too. The roots help by absorbing water अब and देखो, minerals. प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, वो क्या हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले रूट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जड़ें जो होती है वो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करने का, यानी कि पानी को रोकने का काम करती हैं From the soil. The stem or trunk helps by conducting स्टेम क्या हेल्प करता है? water and minerals to the leaves. स्टेम इन वाटर को और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाता है। The photosynthesis takes place in the leaves. इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है लीफ का। लीफ के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? We say that it is a complex structure divided into number of layers. लीफ में नंबर ऑफ लेयर्स The होती हैं। uppermost and lowermost layers are called the upper and lower epidermis. अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ये दो टाइप की इसमें लेयर्स होती हैं। They are protected by a thin layer of cuticle. इसमें The थिन लेयर lower होती है epidermis has क्यूटिकल, openings called stomata. स्टोमेटा surrounded बोलते हैं, by गार्ड the सेल्स guard होती हैं cells. इसमें। ये आपको दिखा रहा है The पूरा stomata डायग्राम। take in carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड. The area above the lower epidermis is called the vein. इन्हें It वेन बोलते contains हैं. vessels that bring water and minerals to the leaf. वेसल्स होती हैं इसमें. Above this is the layer containing palisade cells, पैलिसाइड सेल्स होती containing हैं. green pigments ये called सब आपको chlorophyll. आपके बुक में पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा, जिसमें लीव्स के बारे में दिया हुआ है. ये आप देख सकते हैं, लीव्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं पूरा. ठीक है. Which capture energy from the sunlight and use it to prepare food from carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बारे में आपको वही पेज नंबर पे मिल जाएगा, पेज नंबर 7 पे. The byproducts are oxygen and water, which are released through stomata during daytime. This food that has been made is sent to other parts of the plant. इसके बाद through ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है आपकी बुक में. ग्लूकोज है पेज नंबर 8 पे, उसके बारे में हम पढ़ the रहे हैं. veins. Thus we can say that during the process of photosynthesis, energy from the sun is captured. ये रिएक्शन सेम पेज नंबर 8 पे स्टार्टिंग में आपको दी हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एनर्जी रिलीज हो रही है. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं. और इनके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, केमिकल फॉर्मूलाज इनके. कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को H2O से, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ये सारा काम. सुगर्स, ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपके रिलीज हो जाते हैं. आगे To देखिए. convert carbon dioxide and water into sugar and oxygen by the chlorophyll. All chlorophyll और containing आपने plants देखा ऑक्सीजन कैसे बनती है. प्लांट्स में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होने पे बनती है. including algae and some plants with red, brown or other dominant pigment make food using this process. Why the sun and trees are called the lifeline of our planet? अब सन को और ट्रीज को हमारे प्लानेट की लाइफलाइन क्यों बोलते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है. Plants will not be able to make food through photosynthesis without energy from the sun. देखिए किसने अभी जो बोला है, प्लांट्स कैन नॉट डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड विदाउट सन, बिकॉज सनलाइट गिव्स देम द एनर्जी टू डू दिस. ओके, सनलाइट से ही हमें मींस प्लांट्स को एनर्जी मिलती है ये करने की. And if photosynthesis does not take place, we won't have enough oxygen and food to sustain life on Earth. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो वी कैन नॉट ब्रीथ, और हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो वी विल डाई. Thus both sunlight and trees are essential to sustain life on Earth. इसलिए सनलाइट और ट्रीज लाइफ है अर्थ पे, यानी कि सनलाइट और ट्रीज मिलकर ही हमें लाइफ के लिए सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज, सस्टेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं. During photosynthesis, plants produce food in the form of glucose. अब This is ग्लूकोज then की बात आ converted- रही है. ग्लूकोज भी आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा. प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है, तो ग्लूकोज, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, तीनों की बात into कर रहे हैं. complex compounds called carbohydrates like starch, cellulose, etc. Plants also prepare proteins with the help of nitrogen, प्लांट्स प्रोटीन्स भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ which is नाइट्रोजन. obtained from the soil. Nitrogen fertilizers are another way to fulfill the नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हम लोग एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है या जो क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे क्रॉप्स पे. nitrogen requirement of plants. How does the nitrogen get into the soil? Microorganisms present in the soil play an important role in fixing the atmospheric nitrogen. They convert atmospheric nitrogen into water-soluble compounds which are absorbed by the plant roots. ठीक है, ये These सारा minerals प्रोसेस दिया हुआ है dissolved in the आपको. water are used to synthesize proteins and fats.
These food components form the source of energy for other heterotrophic plants and animals. ठीक है, तो समझ में आया आपको यहाँ तक का चैप्टर। तो आज आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बुक से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसकी रीडिंग लगानी है। उसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। वैसे मोनिका मैम ने आपको भेज रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।